तो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसकी। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा ये चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसमें जो कम्युनिकेबल डिजीज है यानी कि जो फैलने वाली जो बीमारी होती है, जो महामारी होती है हमारी, उसके बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन से कम्युनिकेबल डिजीज हमारी हैं जो कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर आती हैं, तो वो इसके अंदर हम देखेंगे अभी। तो अभी इसमें जो हमारी सबसे पहली डिजीज है वो आ जाती है हमारी स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स वेरियोलाइज डिजीज को बोला जाता है। तो डेफिनेशन के अंदर हमारी जो चीजें दी गई हैं इसमें बताया गया है कि स्मॉल पॉक्स इज एन अक्यूट हाईली इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय द वेरियोला वायरस। तो ये जो हमारी स्मॉल पॉक्स जो बीमारी होती है ये बहुत ही इन्फेक्टेड डिजीज होती है, इनकी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और वेरियोला वायरस की वजह से ये हमारी फैलती है। तो प्रीवियसली वाज ऑफ द ग्रेटेस्ट किलर डिजीज इन इंडिया। तो 1967 में भारत के अंदर ये जो बीमारी थी ये सबसे ज्यादा किलर थी, यानी कि सबसे ज्यादा मौतें जो होती थी वो इसी वजह से होती थी। तो जो स्मॉल पॉक्स है उसको चेचक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो WHO था उसके द्वारा हमारा जो वर्ल्ड वाइड जो कंपेनियन थी या एडक्ट जो हमारी की गई थी, जो स्मॉल पॉक्स जो थी उसको उसको क्या किया गया था, इंटेंसिफाइड किया गया था WHO के द्वारा। तो उन्होंने जो टेक्निक थी हमारी, जो टेक्निक बेस्ड था या सर्वाइलेंस थी कॉन्टामेंटेंट की, वो सारी की सारी अपनाई गई थी। तो इसके अंदर जो लास्ट जो केस थे हमारे स्मॉल पॉक्स के इंडिया के अंदर, वो हमारा आया था 24 मई 1975 में। यानी कि सारी की सारी टेक्निक और सारी की सारी सर्वाइलेंस जो मेथड लगा करके उसको उन्मूलन किया गया था, यानी कि जड़ से खत्म करने की जो कोशिश की गई थी। तो जो आखिरी था वो हमारा 24 मई और 1975 में। तो इंडिया जो था वो हमारा डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री ऑफ 5 जुलाई 1975। तो इसमें वही जो हमारा डिक्लेयर जो हुआ था कि भाई अब बिल्कुल ही स्मॉल पॉक्स जो है वो इंडिया से खत्म हो चुका है, वो हुआ था हमारा 5 जुलाई 1975 को। तो इसमें जो उन्मूलन जो हुआ था स्मॉल पॉक्स का वो कंफर्म हुआ था हमारा अप्रैल 1970 को। तो बाय इंटरनेशनल कमीशन के द्वारा घोषित कर दिया गया था कि इंडिया जो है वो स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक फ्री हो चुका है। ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ जो असेंबली होती है उन्होंने अपना ग्लोबल जो इराडिक्शन स्मॉल पॉक्स इन 1918, तो इसमें जो हमारी असेंबली यानी कि सब ये कंफर्म हो गया था कि भाई हमारी जो 1980 के अंदर मई 1980 में ये जो है उन्मूलन हमारा कर दिया गया था स्मॉल पॉक्स का। तो कंट्री हैव द discontinued routine vaccinations against the smallpox who are WHO maintain receive stock of the smallpox vaccine and the vaccinations needed sufficient of the protect more the 200 million people should and the emergency arise। तो जो हमारा WHO था उसने सारी की सारी जो रूटीन थी वैक्सीनेशन की अगेंस्ट जो स्मॉल पॉक्स था वो सारा का सारा बंद किया गया था। तो जो टीकाकरण था जो बिल्कुल खत्म करने का जो मुहैया था, जो वैक्सीनेशन लगाई जाती थी वो बंद कर दी गई थी। और WHO ने जो है स्टॉक मेंटेन करके रखा था कि स्मॉल पॉक्स से वैक्सीनेशन और नीडल्स जो है वो रही रहें, ताकि 2000 लोगों को अगर फिर राइज हो जाता है या किसी में कोई केस मिलता है तो उनको जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। तो 200 मिलियन पीपल्स जो है उनको इमरजेंसी के समय पर काम आ सके। तो इतना स्टॉक जो है वैक्सीन का वो गवर्नमेंट ने बचा के रखा था, यानी कि WHO ने बचा करके रखा था। ठीक है। तो ये था हमारा स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है डेफिनेशन दी गई हमारे चिकन पॉक्स की। तो भाई जो चिकन पॉक्स जो होता है उसको छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पहली जो हमारी महामारियां थी उनमें से है ये, और ये ऐसी महामारियां थी जो कम्युनिकेबल थी यानी कि फैलने वाली। ठीक है। तो ये चिकन पॉक्स वेरियोला जो था ये अक्यूट इन्फेक्शन डिजीज थी हमारी, और कोज ऑफ वेरियोला जोस्टर वायरस था उसके द्वारा ये फैलती थी। तो ये देखना है कि वेरियोला वायरस ये हमारे रहे हैं। और ये जो बीमारी होती है इसकी क्या विशेषता थी, इसमें फीवर आना, ठीक है, अस्वस्थता महसूस होना, हैक होना, ये अपेयरेंस जो होती है वेसिकुलर्स रेसिस हो जाते थे, यानी कि वेसिकुलर्स यानी कि पानी से भरे हुए छाले टाइप से 24 घंटे के अंदर दिखाई देना स्टार्ट हो जाते थे बॉडी के अंदर। तो चिकन पॉक्स इज ए पॉइंट ऑफ द कॉमन डिजीज इन इंडिया। तो चिकन पॉक्स जो है वो हमारी एक सामान्य बीमारी मानी जाती थी इंडिया के अंदर। तो बोथ एपेंडेमिक और एंडेमिक फॉर्म्स, तो ये हमारी दोनों ही फॉर्म में रहती थी, एपेंडेमिक भी और एंडेमिक भी। ठीक है। यानी कि हमारे एक एरिया के अंदर भी हो सकती थी और कम्युनिटी स्टेट में दूर दराज की जगह पर भी ये फैलती थी। तो ये हमारी होती थी चिकन पॉक्स। तो इसमें हमारा एपिडेमियोलॉजी फैक्टर के अंदर इन्होंने दिया गया है कि पॉजिटिव एजेंट अगर हम इनके देखें तो पॉजिटिव एजेंट ऑफ द चिकन पॉक्स इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमन अल्फा हेर्पेस वायरस 3। तो पॉजिटिव एजेंट का मतलब हो जाता है कि जो एजेंट कारण बनते हैं बीमारी का। तो पॉजिटिव एजेंट जो था हमारा चिकन पॉक्स का उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमन अल्फा यानी कि ह्यूमन हर्पिस वायरस 3 के नाम से उनको जाना जाता था, कि जिसकी वजह से जो है हमारा जो चिकन पॉक्स बीमारी है वो फैलती है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो इसमें हमारा जो नंबर 2 पे आ जाता है सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन का जो सोर्सेज जो हमारा होता है, द सोर्सेज ऑफ द रिसीवर ऑफ इन्फेक्शन इन ए केस ऑफ चिकन पॉक्स, द virus is present in the nose and throat secretions of the layers of skin, mucous membrane and blood. Unlike smallpox, the scab of the chickenpox are not infected। तो इसमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में इन्होंने बताया कि क्या सोर्सेज होता था जिसकी वजह से ये फैलता था। तो सोर्सेज इसमें बताया गया है रिसीवर इन्फेक्शन इन ए केस
चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स का अगर कोई केस है तो उसकी वजह से ये हमारा फैलता है। वायरस जो है वो प्रेजेंट होता है नोज और थ्रोट का जो सेक्रेशंस होता है उसके अंदर, हमारी स्किन पे, और म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है उसमें, और ब्लड के अंदर ये वायरस जो है वो पाया जाता है। और अनलाइक ये जो ये जो होता है, ये स्मॉल पॉक्स जो है उससे कम स्कैब इन द चिकन पॉक्स इज नॉट इफेक्टिव। तो जो चिकन पॉक्स के जो स्कैब होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, यानी कि ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, यानी कि स्मॉल पॉक्स के जो होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और जो चिकन पॉक्स के जो होते हैं वो कम खतरनाक होते हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट इन्होंने पूछ रखा पीरियड ऑफ द इनइफेक्टिवली। तो पीरियड इसमें क्या आ जाता है, केस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द पीरियड ऑफ अबाउट 1 वीक ऑफ द, जो इसके अंदर जो पीरियड था, यानी कि अबाउट 1 हफ्ता, 1 से 2 दिन, बिफोर अपीयरेंस ऑफ रेसिस इन द 4 से 5 दिन जो है देयर आफ्टर। तो इसमें जो पीरियड दिया गया है इस केस के अंदर, जो इन्फेक्शन का जो पीरियड था वो 1 हफ्ता माना जाता था, यानी कि 1-2 दिन पहले, और ठीक होने के 4 से 5 दिन बाद तक जो रैशेस वगैरह वो हमारे रहते थे। तो ये इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एज दी गई है कि भी किस किस एज के लोग जो है वो ज्यादा अफेक्टेड इससे होते थे। तो चिकन पॉक्स में जो है मेनली चिल्ड्रन जो है 10 साल की उम्र से जो कम वाले बच्चे हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होते थे, और वैसे एज का कोई मतलब भी नहीं था। हुएवर द एक्सेप्ट ऑफ द ईयर ऑफ द प्रीवियसली इम्यूनिटी, अगर इम्यूनिटी वीक है तो और भी इसमें हो सकते हैं, और सेकंड अटैक भी चिकन पॉक्स का आ सकता है दोबारा से, यानी कि 10 साल से कम के बच्चे और दूसरे भी इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। और जो अटैक एक बार किसी को चिकन पॉक्स हो गया तो ये नहीं कि दोबारा नहीं होगा, तो दोबारा भी हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर इसमें आ जाता है चिकन पॉक्स जो है वो स्प्रेड होता है मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। तो ये मेन कारण इसका है मुंह से छींटे वगैरह लगना, तो ड्रॉपलेट न्यूक्ली की वजह से। तो मोस्ट पेशेंट जो है इन्फेक्टेड होते हैं फेस टू फेस, ठीक है, पर्सनल जो फेस टू फेस वो बात करते हैं या किसी भी तरीके से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलता है, जो पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है उसकी वजह से। फ्रेशली जो हमारी कॉन्टामिनेटेड आर्टिकल्स यूज्ड बाय द पेशेंट कैन आल्सो ट्रांसमिटेड द इन्फेक्शन। तो इसमें अगर कोई भी पर्सन एक दूसरे का आर्टिकल, यूटेंसिल्स, यानी कि उसका हैंड करचीफ है या फिर कोई बर्तन वगैरह या कोई खिलौने वगैरह अगर एक दूसरे के यूज कर लेता है, पेशेंट यूज कर लेते हैं, तो ये इन्फेक्शन इस तरीके से भी एक दूसरे में फैल जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है एक्टिवेशन पीरियड। एक्टिवेशन पीरियड में इसमें क्या रहता है, ये 14 से 16 दिन तक ये हमारा चलता है, और इसमें एक्सट्रीम जो वाइड है वो 10 से 21 दिन तक ये हमारे रिपोर्टेड रहता है, ठीक है। तो ये मतलब जो है ये इसका एक्टिवेशन पीरियड का मतलब होता है कितने लंबे टाइम तक इसको ये फैला रहता है और कितने लंबे टाइम तक इसकी केयर जो है वो करनी पड़ती है। तो वही नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम। तो इसमें हमारे जो क्लिनिकल फीचर जो देखे जाते हैं, तो क्लिनिकल फीचर के अंदर जो चिकन पॉक्स होता है वो माइल्ड इलनेस इसके अंदर रहती है, यानी कि हल्का फुल्का जो बुखार होता है वो हमारा इसके अंदर रहता है। और ये जो फीवर इलनेस ऑफ द वाइड स्प्रेड रैसेस इसके अंदर हो जाते हैं। मेजोरिटी ऑफ केस देखा जाता है इस बीमारी के अंदर जो है टिपिकल और माइल्ड जो होते हैं, जैसे बुखार होना, इस तरीके की चीजें हमारी इसमें रह सकती हैं। तो क्लिनिकल कोर्स जो होता है हमारा चिकन पॉक्स का वो हमारा 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है। तो इसमें देखते हैं कि भी 2 स्टेज हमारी कौन सी हैं इसके अंदर। तो इसमें हमारी सबसे पहली स्टेज है वो हमारी दी गई है प्री एरिपेटिव स्टेज। तो प्री एरिपेटिव जो हमारी स्टेज इसके अंदर दी गई है, तो उसमें सडन यानी कि विद माइल्ड ऑफ द मॉडरेट फीवर। तो इसमें जो है ऑन सेट यानी कि अचानक से बहुत ही बुखार, धीमा बुखार या बहुत तेजी से बुखार आ सकता है, दर्द हो सकता है बैक के अंदर, और सिवरिंग और मेलेसिस हो सकती है, अस्वस्थता हो सकती है, और कपकपी जो है वो हो सकती है ठंड के कारण। तो इसमें जो स्टेज होती है वो वेरी ब्रीफ की गई, लास्टिंग अबाउट 24 घंटे के अंदर ये सारे सिम्टम्स जो इसके अंदर दिखाई दे सकते हैं। और अडल्ट पैराड्रोमल इलनेस जो होती है यूजुअली मोर सीवियर इन द लास्ट ऑफ 2 से 3 दिन पहले जो है रेसिस जो है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक तो स्टेज ये इसमें होती है कि क्या होगा, इसमें बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें सिवरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठंड लगनी स्टार्ट हो जाएगी, अचानक से जो है वो समस्याएं उत्पन्न होंगी, और 24 घंटे के अंदर ये समस्याएं हो जाएंगी, और 2 से 3 दिन पहले रेसिस जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक इसकी जो स्टेज होती है उसके अंदर देखते हैं हम, जब भी हमारी एरोपेटिव जो स्टेज होती है बी वाली, उसके अंदर क्या दिखाई देगा, इसमें बच्चे के अंदर जो है रैसिस जो है वो सबसे पहला साइन होता है। तो बच्चे के अंदर रैसिस जो है वो होनी स्टार्ट हो जाती है, इट कम ऑन द डे फीवर स्टार्ट, और जैसे ही रैसिस होना स्टार्ट होंगे उसके साथ ही फीवर होना स्टार्ट हो जाएगा, बुखार होगा, ठीक है। और डिसेंटिव फीचर्स जो होते हैं रैसिस के वो दिखाई देते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होता है, जो रैसिस जो होते हैं वो हमारे सिम्प्रेटिकल्स होते हैं। फर्स्ट अपीयरेंस जो होती है वो ट्रंक पर, यानी कि जो धड़ होता है, पेट का जो एरिया होता है वहां पर अबंडेंट होते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। देन कम ऑन द फेस, आर्म्स एंड लेग्स, और फिर हमारे चेहरे पर, बाजुओं पर और पैरों पर दिखाई देते हैं, लेस अबंडेंट, ठीक है। तो इसमें ज्यादा नहीं होते, यानी कि फेस, आर्म्स और लेग पर ज्यादा नहीं होते, सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ पाए जाएंगे, ट्रंक के ऊपर यानी कि पेट के एरिया पर, और म्यूकसल सरफेस के अंदर या फिर बक्कल फेरेंगल्स जो माउथ के अंदर, और जनरल इन्वॉल्वमेंट इसकी होती है। और एक्जिला में भी अफेक्टेड, और जो एक्जिला होती है वो भी इससे अफेक्टेड हो सकती है, बट पाम्स एंड सोल्स आर नॉट यूजुअली अफेक्टेड। लेकिन हथेली जो होती है या पैरों के जो तलवे होते हैं वो इससे अफेक्टेड नहीं होते, इस पर किसी तरीके के रैसेस नहीं पाए जाते। तो रैपिड एवोल्यूशन के अंदर हम देखेंगे कि रैपिड एवोल्यूशन का मतलब हो जाता है तेजी से होने वाला। तो तेजी से होने वाले में जो रैसेस होते हैं वो हमारे एडवांस और क्विकली, यानी कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही पहले और बहुत ही तेजी से इस स्टेज के अंदर हमारी जो होती है
तो इसमें म्यूकस, पापुल्स और वेसिकल्स और स्कैब वगैरह होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि पानी के छाले और जो दाफड़ वगैरह हम जिनको बोलते हैं या फिर पानी की पुटेकाई वगैरह होती है, वो सारी इसके अंदर आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और फर्स्ट जो हमारा अट्रैक्ट अटेंशन ओपन ऑफ द वेसिकल्स फिल्ड विद द क्लियर फ्लूइड एंड द लुकिंग लाइक। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा ध्यान जिस चीज पे जाता है वो वेसिकल्स होते हैं, यानी कि ऐसे छाले होते हैं जो बिल्कुल साफ पानी से भरे हुए छाले होते हैं। तो इस तरीके के छाले जो बॉडी पर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, ड्यू ड्रॉप्स ऑन द स्किन, तो स्किन के ऊपर हमारे दिखाई देंगे। यूजुअली नॉट एम्प्लिकेटेड, तो ये एम्प्लिकेटेड नहीं होते, ये इनके नाभि के ये नहीं होते हैं। वेसिकल्स ऑफ द क्रस्ट विदाउट द गोइंग थ्रू ऑफ द पस्टरल स्टेज। ठीक है, तो ये हमारी जो होती है क्रस्ट वगैरह इसके अंदर हो जाते हैं, जो कि हमारी पोस्टल स्टेज में होता है। स्कैबिंग 4 से 7 दिन जो है 4 से 7 दिन के बाद रेसेस जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और मेन पॉइंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स एंड शो द टेबल। तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के अंदर क्या डिफरेंशिएशन होता है वो हम एक टेबल के अंदर अलग से समझेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि भाई क्या क्या इसके अंदर डिफरेंशिएशन होता है। तो जब कॉम्प्लिकेशंस हम इसके अंदर देखते हैं तो मोस्ट केस में हमारा कॉम्प्लिकेशंस क्या आएगा, मोस्ट केस में हमारा चिकन पॉक्स के अंदर माइल्ड सेल्फ लिमिटिंग डिजीज जो है ये हमारी रहती है, यानी कि सेल्फ लिमिटिंग, यानी कि इस जो प्रॉब्लम होती है ये लिमिट की प्रॉब्लम होती है, यानी कि कंट्रोल से बाहर जाने वाली नहीं होती है। हुएवर वेरियोला में बी द accompanied बाय द सर्व ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। तो आगे देखेंगे इसमें कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो कॉमनली है ना, पर्टिकुलरली हमारे इम्यूनोसप्रेस्ड जो पेशेंट होते हैं, यानी कि इम्यूनिटी की प्रॉब्लम जिस पेशेंट के अंदर पाई जाती है, एंड आल्सो ओपर ऑफ द नॉर्मल चिल्ड्रन एंड एडल्ट, चाहे वो हमारे नॉर्मल बच्चे हों या फिर एडल्ट हो, दे इंक्लूड ऑफ, तो जिनके अंदर पाई जाएगी हेमरेजेस, यानी कि ब्लीडिंग हो रही है, निमोनिया की प्रॉब्लम जिसको है, इन कैफिलिटीज, यानी कि जो कैप्लिक ब्रेन का हिस्सा होता है उसमें सूजन हो गई है। ठीक है, और सेरिब्रल्स एरिया है, एस्पिक्सा, या फिर हमारा रिये सिंड्रोम्स है। तो इस तरीके की जो भी बीमारियां होती हैं वो हमारी इसमें हो सकती हैं। मैटरनल हमारी वेरिसेला है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कोज फोटल वेस्टेज एंड द बर्थ डिफेक्ट, लो बर्थ एंड वेट, यानी कि अगर कोई भी माँ जो है अगर वो प्रेग्नेंट है और उसके अंदर वेरिसेला या वेरिकोला जो ये वायरस होता है अगर वो फैल जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसमें का जो है बच्चे का बहुत ज्यादा डिफेक्ट हो सकते हैं और बच्चे में एबनॉर्मेलिटी आ सकती है और बच्चे का जन्म के समय वेट जो है बहुत कम हो सकता है। तो इस तरीके की जो है चीजें दिखाई दे सकती है, कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आ सकती हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया अगर हम इसको कंट्रोल करते हैं तो कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इसका जो कंट्रोल मेजर होता है सबसे पहले नोटिफाई की जाती है सारी की सारी चीजें, आइसोलेट किया जाता है। इस केस का अगर कोई पेशेंट है तो उसको 6 दिन के लिए जो है वो अपना जो आइसोलेशन से अकेला उसको रखा जाता है। 6 days आफ्टर ऑनसेट द रेसेस ऑफ द डिसइंफेक्शन ऑफ द आर्टिकल सोइल्ड बाय द नोज एंड थ्रोट डिस्चार्ज, और जिस भी बर्तन में या यूटेंसिल पे या कपड़ों पर नोज और थ्रोट का जो जितना भी सेक्रेशन है, जितना भी म्यूकोसा फ्लूइड अगर लगा है, तो उन सभी चीजों को डिसइंफेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो आइसोलेट रखो उसको, उसके सारी की सारी चीजें नोटिफाई करनी है और जो डिसइंफेक्शन की चीजें हैं वो हाइजीनिक चीजें उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो सेवरल जो है एंटीवायरल जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनका इफेक्टिव जैसे कि थेरेपी दी जाती है, इसमें वेरिसेला इंक्लूड की जाती है, इसमें एक्लोवीर की जाती है और वाला की एक्लोवीर की जाती है, इसमें फामिको एक्लोवीर की जाती है और इसमें फोस कार्बोनेट जो होती है। इस तरीके के जो हमारे एंटीवायरल जितने भी हमारे इन्फेक्शन को खत्म करने वाले या वायरस को खत्म करने वाले जो हमारे इंजेक्शन होते हैं उन सभी का यूज इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, अगर हम प्रिवेंशन के अंदर इसमें देखते हैं तो प्रिवेंशन में क्या हो जाता है, तो वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन वाली जो हमारी चीजें होती हैं तो इसमें रोकथाम कैसे करेंगे, तो वेरिसेला जोस्टर और इम्यूनोग्लोबिन जो होता है गिवन within the 72 hour of the expose has been the recommended of the prevention of chickenpox as for the susceptibles of individual particularly of the immunosuppressed person। तो ये जो हमारे जो वेरियोला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन जो हमारे इंजेक्शन होते हैं ईवीआईजी जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा 72 आवर के अंदर जो है एक्सपोज किया जाता है, यानी कि दिया जाता है रिकमेंडेड जरूरत के हिसाब से और प्रिवेंशन करने के लिए चिकन पॉक्स को, यानी कि चिकन पॉक्स जो हमारी छोटी माता की जो बीमारी होती है उस पर रोकथाम लगाने के लिए ये वैक्सीनेशन हमारा किया जाता है इंडिविजुअल पर्टिकुलर इम्यूनोस्प्रेस्ड पर्सन को, यानी कि जिसमें इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स चल रही है उस पर्सन को या जिसमें होने का खतरा है या हो चुका है, तो ऐसे पर्सन को ये दिया जाता है। तो इसमें प्रिवेंशन किस चीज की होती है, चिकन पॉक्स की। ठीक है, तो इसे नेक्स्ट देखते हैं हम। तो अब वही देखेंगे हम इसमें वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीनेशन से जो हमारा एटेन्यूएट्स जो हमारा वेरिसेला होता है, तो इसमें जो वायरस वैक्सीन होता है वो सेफ होता है और करंटली रेकमेंडेड फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 12 and 18 month ऑफ एज हु हैव नॉट हैड चिकन पॉक्स। तो ये भी 12 से 18 महीने के जितने भी हमारे बच्चे होते हैं उन सभी को लगाया जाता है, चाहे किसी को चिकन पॉक्स है या नहीं है। तो जो वैक्सीनेशन का जो प्रावधान था वो इसीलिए था कि 12 से 18 महीने के सभी बच्चों को लगाया जाए, चाहे उनको चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम हो या ना हो। तो इसमें सस्पेक्टेबल्स जो एडल्ट यानी कि जो जवान बच्चे हैं, किशोर अवस्था के जो बच्चे, उन सभी को इम्यूनाइज किया जाता है। स्पेशल एम्फेसिस सर्टेन हाई रिस्क ग्रुप को, यानी कि जो लोग खतरे की जगह पर काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर होते हैं जो हमारे, तो वो जहाँ पर इन्फेक्शन से ज़्यादा ग्रसित लोग हैं उनके साथ काम करते हैं, उनका इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। हाउस होल्ड कंटेंट जो होते हैं जो कि इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल्स
को भी ये लगाए जाते हैं जिनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स होती है, और ऐसे पर्सन जो लाइव वर्क ऑफ द एनवायरनमेंट वेयर द ट्रांसमिशन कैन ऑकर एंड द टीच इन डे केयर सेंटर ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल्स। तो इसमें उनको उन पर्सन्स को भी लगाया जाता था जो कि घरों में जाकर के ऐसे मरीजों को संभाल रहे हैं जहाँ पर ट्रांसमिशन हो सकता है, और ऐसे टीचर्स को और स्टूडेंट्स को भी लगाया जाता था जो कि हमारे डे सेंटर में काम करने वाले होते थे, क्योंकि बच्चों का जो हमारा एरिया होता है सबसे ज़्यादा बड़ा जो होता है स्कूल के अंदर ही बच्चे पाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी सभी बच्चों को वैक्सीनेट किया जाता था और उनके पास रहने वाले टीचर्स को भी। तो ये हमारा वैक्सीनेशन जो है इस तरीके से किया जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हमारा थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन देखेंगे, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के अंदर क्या क्या डिफ्रेंशिएशन होता है उसको जानेंगे हम। इसमें हम देखेंगे डिफ्रेंशिएशन बिटवीन स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। ठीक है, तो भैया सबसे पहले उन्होंने बताया जो स्मॉल पॉक्स होती है उसका एक्टिवेशन पीरियड होता है 11 से 14 दिन का। ठीक है, तो 11 से 14 दिन में ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और चिकन पॉक्स जो होती है वो हमारी 14 से 16 दिन का इसका क्राइटेरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है नंबर 2 में इसका जो फीवर हमारे प्रोड्रोमल्स जो मेरे सिम्टम होते हैं अबाउट 3 दिन के अंदर दिखाई देते हैं, और ये जो क्रोमोडोमल सिम्टम्स होते हैं माइल्ड और एब्सेंट हो सकते हैं, थोड़े बहुत हो सकते हैं, हो सकता है ना भी दिखाई दे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हो जाता है रेसिस अपीयर जो होते हैं 3rd और 4th दिन हो सकते हैं डे ऑफ इलनेस, यानी कि बीमारी के साथ तीसरे चौथे दिन अपीयरेंस हो जाते हैं, रेसिस वगैरह दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें जो रेसिस अपीयर होते हैं वो 24 आवर में यानी कि 24 घंटे में ही दिखाई दे जाते हैं। तो इसमें जो रेसिस होते हैं वो हमारे सेंट्रीफंगल से और डिस्ट्रीब्यूशन से इट इज द अबंडेंट ऑन द फेस आर्म एंड लेग्स, और इसके अंदर जो रेसिस होते हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अबंडेंट ऑफ द ट्रंक एंड द सेकेंडरी ऑफ फेस एंड आर्म्स। तो इसमें क्या बताया, इसमें जो रेसिस होते हैं यानी कि स्मॉल पॉक्स के अंदर जो रेसिस होते हैं वो हमारे फेस आर्म और लेग पर बहुत ज्यादा जल्दी दिखाई देते हैं, जबकि चिकन पॉक्स जो होता है इसमें फेस लेग और आर्म की बजाय ट्रंक यानी कि जो पेट का जो एरिया होता है उस पर ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, पहले पेट पर दिखाई देंगे और फिर फेस आर्म्स और लेग्स पर दिखाई देंगे। तो इसमें जो रेसिस होते हैं वो हमारे अवॉइड करते हैं हालो और जो डिप्रेस एरिया होता है लाइक एक्जिला, तो वहां पर ये दिखाई नहीं देते हैं, और जबकि चिकन पॉक्स का जो एरिया होता है वो एक्जिला में सबसे पहले दिखाई देता है, यानी कि एक्जिला के अंदर एक्जिला को भी इफेक्ट करता है। दूसरा, ये अफेक्टेड करते हैं पाम, यानी कि स्मॉल पॉक्स जो होता है वो हथेली में भी हो सकता है, लेकिन जो चिकन पॉक्स होता है वो हथेली को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स जो होता है वो हमारा उसके अंदर जो रैसेस होते हैं वो हमारे रेगुलर डीप सेट ऑफ स्किन यानी कि स्किन के अंदर और गहराई तक पाए जाते हैं, जबकि चिकन पॉक्स के जो रैसेस होते हैं वो सुपरफिशियल यानी कि सिर्फ ऊपरली सतह पर ही पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो स्मॉल पॉक्स होती है उसमें वेसिकल्स पाए जाते हैं हमारे मल्टी ओकुलर और एम्ब्लाइटिक, यानी कि हमारे नाभिकीय है, और जो हमारे मल्टी यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं वो मल्टीपल होती हैं। वेसिकल्स भी इसी तरीके से इसमें होते हैं जैसे कि पुटिका वगैरह होती हैं, और इसमें हमारे अम्लाइकल्स भी नहीं होते हैं ये, और जो इसके सेल्स वगैरह होते हैं वो भी हमारे सिंगल ही होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें जो रेसिस होते हैं यानी कि प्रोग्रेस फ्रॉम द स्टेज टू स्टेज ऑफ द से पापुल्स वेसिकल से, और जो पुस्ट्रल्स या स्कैब जो होते हैं वो सारे के सारे एक साथ पाए जाते हैं, जबकि रेसिस होकर द सीरीज क्रॉप स्कैप और वेसिकल्स, तो इसमें हमारे जो सीरीज वाइज ये चीजें आती है और इसमें सारे एक एकदम इकट्ठी ये चीजें आ सकती हैं। और डेथ जो है वो 25 से 50% अमंग ऑफ द अनवैक्सीनेटेड। तो अभी स्मॉल पॉक्स के अंदर जिन लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया गया था, वैक्सीनेशन नहीं लगाई गई थी, तो 25 से 50% लोगों की जो डेथ है वो इसके अंदर हुई थी, और जो चिकन पॉक्स है उसके अंदर 1 से 2%। कहने का मतलब ये है कि जो स्मॉल पॉक्स है वो ज्यादा डेंजरस है, चिकन पॉक्स जो है वो डेंजरस नहीं है। स्मॉल पॉक्स जो होती है वो जल्दी तो वो धीरे धीरे बॉडी पर अपेयरेंस उसकी आती है और बहुत देर से जाती है, जबकि चिकन पॉक्स जो होता है उसकी अपेयरेंस भी जल्दी होती है और फिर वो जल्दी से खत्म भी हो जाती है। तो इसमें जो डेंजरस है वो स्मॉल पॉक्स है जिसको हम चेचक बोला जाता है, और चिकन पॉक्स जो होती है वो छोटी माता के नाम से जानी जाती है। तो आई होप ये डिफरेंशिएशन आपको पता चल गई होगी इसके अंदर, तो आपने बड़े ध्यान से करना है और डिफरेंशिएशन जरूर करना है, 15 नंबर का आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डिजीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।